जय हिंद। इसके पहले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग बात कर चुके थे जड़ के बारे में। एक्चुअली में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी को हम लोग दो भागों में बांटे थे। पहला भाग आपका बन जाता है जूलॉजी, जिसको बोलते हैं हिंदी से जंतु विज्ञान, और दूसरा भाग आपका बन जाता है बॉटनी, जिसको बोला जाता है पादप विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में यानी उनके बनावट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर बॉटनी के जनक की बात करें तो बॉटनी के जनक बताए थे थियोफ्रेस्टस जी हैं, ठीक है। इसी तरह जूलॉजी के जनक आपके हो जाएंगे अरस्तु, और पूरे बायोलॉजी के जनक कौन है भाई, तो अरस्तु को ही माना जाता है, ठीक है। तो इसके पहले लेक्चर में हम लोग किसके बारे में पढ़ चुके थे, तो जड़ के बारे में पढ़ चुके थे। एक्चुअली में जो हम लोग बॉटनी स्टार्ट करते हैं, और बॉटनी का पार्ट जो आता है वो पहले जड़ का आता है, उसके बाद क्या आता है, तना के आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, लीफ आएगा, और लीफ में उसके बाद पत्ता हो गया, फिर फल, उसमें फूल आएगा, फिर परागण करेगा, निषेचन करेगा, फिर फल देगा, फिर इस तरह करके बीज बनेगा अंदर में। फिर बीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बीज किस तरह अंकुरित होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो आगे का टॉपिक है, उसको बेहतरीन से समझ में आएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसके तना के बारे में, ठीक है। तना, जिसको हिंदी से क्या, इंग्लिश से बोला जाता है स्टीम। क्या बोला जाता है वो, स्टीम। स्टीम बोलो या फिर तना बोलो, दोनों बात सेम है। अच्छा, इसका विकास कहाँ से होता है, तो इसका विकास होता है, आपको पहले लेक्चर में भी बताए हैं और इस लेक्चर में भी बता रहे हैं कि इसका विकास जो स्टार्ट होता है कहाँ से होता है, तो प्रांकुर से होता है। कहाँ से होता है, प्रांकुर से होता है। प्रांकुर क्या होता है, आपको बताए थे कि एक बीजा है, ठीक है। एक बीजा मान लेते हैं कि क्या है, बीजा नहीं, बीन, जिसको बोलते हैं बीन। अभी घरों में धान दिया जा रहा है ना, तो धान का बीन बोया जा रहा है, तो उसमें क्या चीज़ निकलेगा, दो चीज़ निकलेगा। जो धरती तरफ जाएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग जड़। धरती तरफ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, जड़। और जो ऊपर तरफ निकलेगा उसको बोलेंगे प्रांकुर। क्या बोलेंगे, प्रांकुर, ठीक है, प्रांकुर। और इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको आप लोग को बताना है कि नीचे तरफ जो जाता है उसको क्या बोलते हैं। और इसको बोला जाता है, जो जड़ है उसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। क्यों, क्योंकि अंदर तरफ जाता है। और इसी तरह जड़ को बोला जाता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, ठीक है। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा तना जो है ऊपर तरफ जाता है यानी सन के तरफ जाता है, इसलिए ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, ठीक है। चलिए, तो जड़ का विकास हम लोग देखिए कहाँ से होता है भाई, तो प्रांकुर से होता है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि तना का विकास कहाँ से होता है, तो प्रांकुर से होता है। कहाँ से होता है, प्रांकुर से होता है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो तना है इसकी सबसे छोटी इकाई जो है पंकुर है, यानी पंकुर से ही तना बनता है, ठीक है। जिस तरह हमारा शरीर जो है क्या बोलते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे कोशिकाओं से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, यानी पूरा बॉडी बना हुआ है। चलो, तना जो होता है पौधे का महत्वपूर्ण भाग होता है। जो तना होता है ना, देखिए ये हो गया जमीन, इसके नीचे आ जाएगा जड़, और उसके नीचे पेड़ आ जाएगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, तना बोलते हैं, डहली बोलते हैं, ठीक है, डहली आ जाएगा। इसको पूरे को क्या बोला जाता है, तो तना बोला जाता है। ये क्या होता है भाई, तो ये होता है पौधे का, किसी भी पौधे का महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है, महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे अगर छील देते हैं या फिर काट देते हैं तो सर्वाधिक हानि होती है, बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। अभी बताएं, ये क्या होता है, तना क्या होता है ना, फोटोट्रॉपिक होता है। और कौन सा फोटोट्रॉपिक होता है, तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है। उसी तरह ये क्या होता है, मतलब तना क्या होता है, तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। बता चुके हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिक क्यों होता है, क्योंकि ये जियो की तरफ यानी जियोड यानी पृथ्वी की तरफ नहीं जाता है। ये कहाँ जाता है, तो सन की तरफ जाता है, यानी फोटो की तरफ जाता है, ठीक है। चलिए, हम लोग किसको मानेंगे कि ये तना है, तो तना का मेन पहचान जो होता है नोड इंटरनोड से होता है। ये आया हुआ है बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है, कि तना की पहचान किससे होती है, तो जिसमें नोड पाया जाता है और इंटरनोड पाया जाता है। सर, नोड और इंटरनोड क्या होता है, तो गांठ। आप लोग अदरक देखे होंगे, उसमें बहुत सारा गांठ मिलता है। हल्दी देखे होंगे, बहुत सारा गांठ मिलता है, तो वो क्या है, उसी को बोलते हैं इंग्लिश से नोड और इंटरनोड। नोड और इंटरनोड ही आता है ऑप्शन में, ठीक है। जिसमें गांठ होती है उसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, तना है। तना का विकास जो होता है जमीन के बाहर होता है। तना का विकास जो होता है कहाँ होता है, तो जमीन के बाहर होता है, ठीक है। चलो, तना 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई तना, तो तना होती है आपकी
3 प्रकार की, कौन सी? तो वायवीय तना क्या होती है? पहला नंबर है वायवीय तना, दूसरा नंबर है क्या है? तो अर्धवायवीय तना, और तीसरा नंबर है आपका भूमिगत तना। अब भूमिगत तना से एक वो बात याद आ रहा है, जो भूमि के अंदर होगा, जो भूमि में होगा, उसको हम लोग बोलेंगे भूमिगत तना। अर्धवायवीय क्या है? जो आधा वायु में होगा आधा भूमि में होगा, उसको अर्धवायवीय। उसी तरह वायवीय का मतलब क्या है? जो पूरी तरह वायु में होगा, यानी बाहर होगा, धरती के बाहर होगा, उसको क्या बोलेंगे? वायवीय तना। वायवीय तना को इंग्लिश से बोला जाता है एरियल स्टीम। एरियल स्टीम 95% जो पेड़ होते हैं वो किस तरह होते हैं? तो वायवीय तना होते हैं। पेड़ का जो तना है वो बाहर ही रहता है, ठीक है। चलिए, यह भूमि के ऊपर होता है, यानी ये मान के चलो भूमि है, इसके ऊपर होता है, तो इसको बोलते हैं वायवीय तना। क्या बोलते हैं? वायवीय तना। अगर बिचुआ में रहेगा तो इसको बोले अर्धवायवीय तना, और नीचे में रहेगा, धरती में रहेगा, तो उसको बोलेंगे भूमिगत तना। जैसे हो गया इमली, इमली का पेड़ होता है, वो किस तरह का तना है? तो आपका वायवीय तना है। बरगद का पेड़ आप लोग देखे होंगे, तो बरगद का पेड़ किस तरह का तना है? तो वायवीय तना है। इसी तरह बहुत सारा सब्जी होता है, जैसे बैगन हो गया, तो बैगन का पेड़ किस तरह होता है? तो उसका तना जो है बाहर रहता है, तो किस तरह का हो गया? तो आपका हो गया वायवीय तना, ठीक है। आम का पेड़ हो गया, ये किस तरह का तना है? तो वायवीय तना है। उसी तरह आ जाएगा अर्धवायवीय में क्या क्या? तो इसको बोलते हैं सब एरियल स्टीम, ठीक है, सब एरियल स्टीम। यह जो होता है आधा भूमि के अंदर होता है, ठीक है, और आधा भूमि के बाहर होता है। जैसे कि दूध घास आप लोग देखे होंगे, तो उसका थोड़ा सा तना जो है ज़मीन के अंदर भी रहता है, और बहुत सारा तना जो है ज़मीन के बाहर होता है। आप लोग देख सकते हैं नेट में या फिर घर के बगल में कहीं पे, ठीक है, दूध घास होता है। उसी तरह एक है जलकुंभी नामक पौधा, ठीक है, इसमें भी क्या होता है? तो तना आधा ज़मीन के अंदर रहता है और आधा जो है ज़मीन के बाहर रहता है। अब एग्जाम में पूछता है आपका भूमिगत तना से। किससे पूछता है? भूमिगत तना से। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपका आलू किस तरह पूछा था? क्वेश्चन था कि अदरक जो है, ठीक है, अदरक क्या है? तना है या फिर जड़ है? तो सीधा सीधी बोल देना है कि तना है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है, ठीक है। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है। अदरक किस प्रकार क्या है? तो अदरक एक तना है, ना कि जड़ है, ठीक है। चलो, तो भूमिगत तना क्या होता है? यह भूमि के अंदर होता है। यह भोजन को क्या करता है? संग्रहित करता है। भोजन को क्या करता है? इकट्ठा करता है। कौन? तो भूमिगत तना, ठीक है। चलो, जैसे हो गया एग्जाम्पल आलू हो गया। आलू क्या है भाई? तो आलू एक तना है। किस तरह का तना है? तो भूमिगत तना है। ऑल हो गया, ऑल भी इसी कैटेगरी का है, ठीक है। उसके बाद लहसुन हो गया, फिर प्याज हो गया। देखो प्याज में पाया जाता है क्या? तो सल्फोनिक एसिड पाया जाता है, और जब सल्फोनिक एसिड वायु के साथ अभिक्रिया करता है और हमारे आँखों तक पहुँचता है, तब हम लोग को क्या आता है? आंसू आता है, ठीक है। तो आंसू, प्याज काटने के टाइम हम लोग को आंसू किस एसिड के कारण आता है? तो सल्फोनिक एसिड के कारण आता है, ठीक है। उसी तरह आ गया अदरक। क्या है ये? तो एक तना है। किस प्रकार का तना है भाई? तो भूमिगत तना है। क्यों? क्योंकि इसका विकास जो है वो भूमि के अंदर होता है। आलू कहाँ बाहर निकलता है क्या? आलू तो भूमि के अंदर ही निकलता है, मतलब बनता है। उसी तरह ऑल किस में बनता है? भूमि के अंदर बनता है। लहसुन क्या बाहर निकलता है? बाहर कहीं देखा है किसी पेड़ में लहसुन भरते हुए? नहीं ना, वो भूमि के अंदर से ही निकलता है। उसी तरह प्याज भी कहाँ से निकलता है? तो भूमि के अंदर से। तो ये हो गया सब भूमि के भूमिगत तना। हल्दी हो गया भूमिगत तना, ठीक है। अदरक जो है, अदरक में अभी बताएं कि सबसे अधिक होता है नोड और इंटरनोड, यानी गांठ जो बना हुआ है सबसे अधिक किसमें बना हुआ है? तो अदरक में बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह हल्दी जो है, हल्दी में पाया जाता है क्या? हल्दी में होता है कुरकुमिन। क्या होता है? तो कुरकुमिन होता है, जिससे कैंसर का इलाज किया जाता है। जिससे क्या होता है ना? कैंसर का इलाज किया जाता है इससे, ठीक है। कुरकुमिन से क्या किया जाता है ना? कैंसर से बचा जाता है या फिर कैंसर का इलाज किया जाता है। उसमें किस में पाया जाता है? तो हल्दी में पाया जाता है कुरकुमिन, ठीक है। उसी तरह लहसुन में क्या होता है ना? एलाशीन होता है, ठीक है, जिसके कारण लहसुन में गंध जो आता है किसके कारण आता है? तो एलाशीन के कारण होता है। ये एक गंधक होता है। क्या होता है? तो एक गंधक होता है। किसमें गंधक होता है भाई? तो लहसुन में होता है। कौन सा गंधक होता है? तो एलाशीन नामक गंधक होता है, जिसके कारण लहसुन में गंध आती है। उसी तरह आगे बताएं कि सल्फोनिक एसिड के कारण प्याज काटने से आंसू आता है, ठीक है। सल्फोनिक एसिड रहता है किसमें? तो आपका प्याज के अंदर, और वो जब काटते हैं तो वो क्या करता है ना? वायु से अभिक्रिया करता है और हमारे आँखों तक पहुँचता है। उसके बाद जलन, हल्का हल्का जलन उत्पन्न करती है, फिर हम लोग को आंसू निकलना स्टार्ट हो जाता है। आलू में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें सर्वाधिक
कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो उसमें ऑप्शन में आलू नहीं था इसलिए चावल हुआ, लेकिन अगर यदि ऑप्शन में आलू रहेगा तो आलू मार के आना है। आलू में सर्वाधिक क्या होता है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है। सोलिन के कारण और आलू में पाया जाता है एक क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया नामक, ठीक है, सोलिन, जिसके कारण क्या होता है ना, आलू का रंग हरा हो जाता है। आलू आप लोग लाते होंगे तो देखते होंगे कि आलू के थोड़ा सा ऊपर में क्या होता है ना, हरा रंग का कुछ बन जाता है। किसके कारण होता है, तो सोलिन के कारण होता है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या पढ़े, तना, हम लोग क्या पढ़े, तना। तना कितने प्रकार का पढ़े, पहले तना है क्या भाई, जमीन के बाहर जो निकलता है उसको बोलते हैं तना, ठीक है। जमीन के अंदर रहेगा तो उसको बोलेंगे जड़, ठीक है। चलो वायव्य तना, पहला पढ़े वायव्य तना, दूसरा पढ़े अर्धवायव्य तना, उसके बाद पढ़े भूमिगत तना। भूमिगत तना में हम लोग क्या देखें, तो भूमिगत तना के हम लोग देखें बहुत सारा एग्जाम्पल देखें, आलू देखें, ओल देखें, अदरक देखें, हल्दी देखें, लहसुन देखें, प्याज देखें। अब देखो जिसमें खाने वाला भाग होता है ना, जिसमें खाने वाला भाग होता है उसको बोलते हैं कंद। भूमिगत तना, भूमिगत तना को 3 भाग में बांट दिया है, पहला कंद, दूसरा परकंद और तीसरा है सलकंद। कंद, परकंद, सलकंद, कंद, परकंद और सलकंद, जिसमें खाने वाला भाग होता है, ठीक है। जैसे कि हो गया आलू खाने वाला भाग है, ओल खाने वाला भाग है, इसलिए इसको कहा गया कंद, ठीक है। उसी तरह जिसमें ज़्यादा गांठ रहेगा या फिर नोड इंटरनोड रहेगा, उसी को हिंदी से बोलते हैं गांठ, ठीक है। जिसमें नोड इंटरनोड ज़्यादा रहेगा उसको बोला गया परवंद, ठीक है, या फिर परकंद। परवंद भी लिखा रहता है कहीं कहीं और परकंद भी लिखा रहता है, ठीक है। तो परकंद, परकंद किसको बोलेंगे भाई, जिसमें परकंद जो है वह भूमिगत तना है जिसमें नोड और इंटरनोड की संख्या ज़्यादा होती है। चलो उसी तरह जिसमें पानी की मात्रा होती है उसको बोलते हैं सलकंद। वो क्या है भाई सलकंद, तो सलकंद एक भूमिगत तना है जिसमें पानी की मात्रा होती है। जैसे हो गया लहसुन और प्याज, इसमें पानी की मात्रा होती है। आप लोग लहसुन को काटेंगे या फिर लहसुन को छेचेंगे तो उसमें पानी निकलेगा, ठीक है। उसी तरह प्याज को काटते हैं या फिर प्याज को जब लोहड़ी से छेचा जाता है तो उसमें क्या निकलता है, तो पानी निकलता है, यानी पानी की मात्रा होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सलकंद, ठीक है। कौन सा तना के अंतर्गत आता है, तो भूमिगत तना के अंतर्गत आता है, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीफ यानी पत्ती। देखिए बायोलॉजी का टॉपिक आपका बन जाता है, क्या होता है, बायोलॉजी। इसके जो जनक हैं कौन है, अरस्तु। जनक कौन है, अरस्तु। इसको 2 भाग में बांटते हैं हम लोग, कौन कौन सा, तो जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी। इसके जनक कौन है भाई, तो इसके जनक भी हो गए आपका अरस्तु। उसी तरह करके दूसरा भाग में किस में बांटते हैं, तो बॉटनी, बॉटनी। इसके जनक कौन है, तो इसके जनक है थियोफ्रेस्टर, ठीक है। तो पूरा नहीं लिखते हैं, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। चलो अब जूलॉजी को क्या बोलते हैं, जूलॉजी को हिंदी से बोला जाता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। इसी तरह जो बॉटनी है इसको बोला जाता है हिंदी से पादप विज्ञान, ठीक है, पादप विज्ञान। और एक नाम क्या है, तो और एक नाम इसको प्यार से बोला जाता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जूलॉजी के अंतर्गत जंतु के बारे में पढ़ेंगे, यानी जानवर के बारे में पढ़ेंगे। जानवर, मनुष्य क्या है, बुद्धिमान जानवर है, एक प्रकार क्या है, मनुष्य एक जानवर है, ठीक है। और इसी तरह बॉटनी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधा के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में। हम लोग पेड़ पौधा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पेड़ या फिर पौधा बनता किससे है, तो बनता है आपका कोई भी बीज से बनता है। जैसे कि अभी आम का सीजन चल रहा है, आम का बीज होगा, वो कहीं पे फेंका होगा, ठीक है, वो निकालेगा क्या, 2 चीज़ निकालेगा, ज़मीन की तरफ जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग जड़, ठीक है, ज़मीन की तरफ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, जड़। और उसमें जो डाली निकालेगा या फिर टहनी निकालेगा उसको बोलेंगे हम लोग तना, ठीक है। तो इसको हम लोग जड़ पढ़ चुके हैं और तना को आज कंप्लीट कर लिए। इसके बाद तना के बाद क्या निकालता है, तो पत्ती निकालता है। उसके बाद क्या निकालता है, तो फूल निकालता है। फिर फूल क्या करता है, तो परागण करता है और निषेचन करता है, ठीक है। और उसके बाद फल की उत्पत्ति होती है। तो हम लोग तना पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे पत्ती। इसको बोला जाता है इंग्लिश से लीफ, ठीक है, पत्ती। तो कल की वीडियो हम लोग देखते हैं पत्ती के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।